हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस। इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में। आज जो बची कुची उम्मीदें नज़र आ रही थी, शायद वो भी टूटती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती हुई नज़र आई जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक लग रहा है, जो पायनियर्स थे, जो इनकी लास्ट होप थी, वो भी शायद ख़त्म हो गई है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का प्रॉपर एग्जैक्ट रीज़न जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आपको भी लगेगा ही एटलीस्ट कि यहाँ पर शायद अब पाई नेटवर्क में जो हाइप बनी थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। जो यहाँ पर उम्मीदें लग रही थी कि ये जो है $10, $20, $100 तक जाएगा, वो भी शायद अभी तक के लिए तो ख़त्म ही हो गई हैं। वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट आपके पास टाइमली अपडेट्स जो है वीडियोस की मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं स्टार्टिंग में इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, उसके पीछे का रीज़न ये है, ये आप देखो 21-22% का ड्रॉप आ गया है एक दिन में। अब तो ये आधे डॉलर पर पहुंच चुका है, यानी कि अब लगभग 40-42 रुपये की रेंज में आ चुका है। कहाँ ये एक टाइम पर 350-400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज ये 40 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि पूरी तरीके से जो मेन नेट लॉन्च की हाइप बनाई हुई थी वो फ्लॉप हो गई है। बिल्कुल भी उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ा है। इवन जब से लॉन्च हुआ तब से नेगेटिव ज़रूर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न, KYC कॉइन्स बहुत सारे लोगों के ज़ीरो हो गए, जो बर्निंग था वो अभी तक स्टार्ट नहीं करा, सप्लाई हो गई बहुत ज़्यादा। और जो और सबसे बड़े की फैक्टर्स थे वो थे कि यहाँ पर पाई नेटवर्क की तरफ से अपने कस्टमर्स या अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, और यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करी गई, और इस वजह से भी इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है। देखो यहाँ पर बिटकॉइन के में भी आज 16% का ड्रॉप है, लेकिन ये मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको 20% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये न्यूज़ तो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कौन सी न्यूज़ निकल कर आई, उससे पहले निकल कर आई है टैरिफ वाली न्यूज़, और उसको हमने अपने जो मेन चैनल है मार्केट ज्ञान वहाँ पर डिस्कस किया है। तो क्या हुआ है कि इंडिया पे इन्होंने लगा दिया है 26% का टैरिफ, और जो चाइना है उस पर 30% से भी ज़्यादा का टैरिफ लगा है, लगभग 34% या 32% का। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 32-34 के आसपास ही नज़र आ रहा है। अब उसका भी इम्पैक्ट शायद पड़ गया हो, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा हो। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है पाई नेटवर्क के लिए, वो क्या है, बाइनेंस साइडलाइंस पाई नेटवर्क अगेन इन द बोट टू लिस्ट इनिशिएटिव। यानी कि अब क्या है कि पहले पाई नेटवर्क फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा था, अब बाइनेंस जो है वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि बाइनेंस ने अब यहाँ पर पाई नेटवर्क को फिर से साइडलाइन कर दिया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो इन्होंने सेकंड एडिशन ऑफ बोट यहाँ पर इनिशिएटिव चलाया था, उसमें इन्होंने पाई कॉइन को, पाई नेटवर्क को साइडलाइन कर दिया है। ये देखो, Binance has announced the second iteration of its boat to list initiative. Pi Network is noticeably missing from the pool of cryptocurrencies. Pi Network price is facing significant bearish segment. यानी कि यहाँ पर जब स्टार्टिंग में बाइनेंस ने ये जो लिस्टिंग वाला सिनेरियो निकाला था, उसमें पाई नेटवर्क को बहुत बड़े वोट मिले थे, बहुत बड़े मार्जिन से लिस्टिंग के फेवर में वोटिंग आई थी। इस बारी जब बाइनेंस ने सारी चीज़ें ट्राई कर ली और पाई की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई नहीं, इवन ये ब्लेम गेम ही खेलते रह गए, तो अब यहाँ पर बाइनेंस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने इस सेकंड एडिशन में पाई नेटवर्क को पूरी तरीके से हटा ही दिया, वोटिंग की लिस्ट में ही नहीं डाला। और इस वजह से भी अगर आप देखते हो तो चीज़ें जो है तो पाई नेटवर्क के लिए दिक्कत वाली देखने को मिल रही है।
Bearish storm hits Pi network, Pi coin down by 61%, will Apple bring a rebound or more red? देखो यहाँ पर हम लोग ये जो रिपोर्ट है वो कल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो आप जाकर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया है वो करा है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट के बारे में, ठीक है। और यहाँ आज जो डिस्कशन हुआ वो आज के दिन की गिरावट के पीछे के रीज़न पर डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पर अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें और देखें कि आखिर क्या अप्रैल में कुछ बड़ी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती, तो अभी तक तो आंसर है नो, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ें आई ही नहीं है जिसका लगे कि आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। ना पाई नेटवर्क की तरफ से कोई अनाउंसमेंट, ना इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी चीज़ें क्लियर करी, ना इन्होंने जो मेन नेट लॉन्च हुआ है उस पर क्या अपडेट, क्या प्रोग्रेस चल रही है वो डिस्कस करा, ना ही यहाँ पर लिस्टिंग के बारे में कोई भी कंफर्मेशन दिया। तो जब इतनी लीनियंट तरीके से काम होगा तो एक टाइम पर चाहे आपके पास कितना भी सपोर्ट हो वो धीरे धीरे करके कम ही होता चला जाएगा। अब इस बात से आप कितना एग्री करते हो कितना नहीं, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस बात से कितना सहमत हो। बाकी फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।